चैट जीपीटी से लेके सेल्फ ड्राइविंग कार्स तक हर तरफ एआई है और ये बढ़ भी ऐसे रहा है जैसे एक वाइल्ड फायर हो। हर एक कंपनी, हर एक सेक्टर इसको अडॉप्ट करना चाहता है। इतने में आपके और मेरे जैसा एक इन्वेस्टर सोचता है मैं भी इससे फायदा कैसे उठाऊं, कैसे मैं भी अपना लक बनाऊं, बहुत सारे पैसे बनाऊं। एक टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ था, बहुत बड़ा टाइम था। जिन लोगों ने उसमें उस टाइम पे पैसा लगाया, इन द लॉन्ग रन बहुत बड़ा पैसा बनाया। फिर एक टाइम ऐसा आया जहां पे इंटरनेट आया। जिन लोगों ने उस टाइम पे उन कंपनीज में पैसा लगाया जो इंटरनेट के साथ डील करते थे, उनके लिए वो मल्टी बैगर साबित हुए। और आज का टाइम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जिसको हम बोलते हैं एआई का टाइम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एआई इन्वेस्टमेंट थीम क्या होता है, बिजनेसेस इससे कैसे ठीक हो रहे हैं या इम्प्रूव हो रहे हैं, कौन कौन से सेक्टर्स में एआई का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, और एज एन इन्वेस्टर हम कौन सी इंडियन कंपनीज या कौन कौन सी थीम्स को या कहाँ कहाँ पे पैसे लगा सकते हैं। हाय, दिस इज एहसान एंड वेलकम बैक टू फिन ज्ञान विद एहसान। अब एआई होता क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पे हम मशीन्स को यहाँ से खुद से सिखाते हैं कि तुम्हें लर्न कैसे करना है, थिंक कैसे करना है और डिसीजंस कैसे लेने हैं, वो भी ह्यूमन से बेटर, क्योंकि उनके पास इमोशंस नहीं है। अब कौन कौन से सेक्टर्स इसको इम्प्लीमेंट करते हैं? सबसे ज़्यादा सबसे आगे आते हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। बैंकिंग हैज़ बिकम ईजियर एंड द बैंक्स हैव गॉट लॉट ऑफ सर्विसेज दैट दे कैन अवेल अस। और सेक्टर्स जिनमें जैसे हेल्थ डायग्नोस्टिक्स हैं, बहुत इजी हो गया है बीमारियां डायग्नोज करना विद द हेल्प ऑफ एआई। ऑटोमेशन ऑफ द कार्स, अब सेल्फ ड्राइविंग होने लगी हैं। वैसे ही डिफेंस में काम आता है। स्टॉक में भी ट्रेडिंग एआई की हेल्प से होती है। जब आप और मैं ट्रेडिंग करते हैं, वी आर डूइंग इट अगेंस्ट द एल्गोरिथम्स डिजाइन्ड फॉर द एआई। तो बहुत बड़ा स्कोप है इस चीज का। एक टाइम था जब आईटी इंडिया में बूम कर रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने टीसीएस में, इन्फोसिस में इन्वेस्ट करा। वैसा ही टाइम आज के दिन है, उनका वो पैसा मल्टी बैगर हो गया इन द लॉन्ग रन। वैसा ही टाइम आज के दिन है कि हम कहीं पे अपना पैसा इस जगह रख दे जहां पे वो मल्टी बैगर साबित हो सकता है। एंड द फ्यूचर बिलोंग्स टू द एआई। एआई इज नॉट जस्ट एआई, इट हैज गॉट ऑफशूट्स जैसे रोबोटिक्स, जैसे क्वांटम, जैसे अदर्स। तो ये बहुत डाइवर्स है, लेकिन हम सिंपली बोलेंगे कि हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं। हमें अंदाजा आना चाहिए कि हम किन चीजों में, किन स्टॉक्स में, किन फर्म्स में, किन सेक्टर्स में पैसा डालने वाले हैं। एज पर द ग्लोबल एस्टिमेट्स, एआई वाले स्टॉक्स जो हैं या एआई वाले बिजनेसेस जो है, दे विल बी ग्रोइंग एट एन एवरेज CAGR ऑफ 35-36%. What does it mean? Approximately in 2.5 years they can double your money, and it won't happen for 2.5 years only. ये 10-15 साल का एस्टिमेट है जब तक ये अपने फुल ब्लूम में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? एआई सॉफ्टवेयर्स का डिमांड बहुत ज़्यादा रहने वाला है, डेटा सेंटर्स का डिमांड रहने वाला है, एनर्जी कंपनीज का भी डिमांड रहने वाला है। तो अगर हम इन चीज़ों पे एनालिसिस कर सकते हैं कि इन सेक्टर्स में कौन कौन से स्टॉक्स बिलोंग करते हैं, तो हम भी बड़ा पैसा बना सकते हैं। नाउ इंडिया में ऐसी क्या खासियत है कि हम लोग यहाँ पे इसको एक बड़ी चीज़, एआई को एक बड़ी चीज़ बना सकते हैं। हाँ, एक खासियत है, एक क्वालिटी है इंडिया में जिसने आईटी को एक बड़ा सेक्टर बना दिया। वो है कि हमारे पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं। हमारे पास 3 खास रिसोर्सेज हैं जो एआई को इंडिया में बहुत बड़ा बना सकते हैं। नंबर फर्स्ट कि हमारे पास ऑलरेडी आईटी डेवलपर है, बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, दुनिया की सम ऑफ द बेस्ट कंपनीज हैं। और दूसरा, अच्छे इंजीनियर हैं, वो भी सस्ते में काम करते हैं, क्योंकि हमें बनाना रुपीस में है और बेचना डॉलर्स में है। तो हमारे लिए एक्सपोर्ट करना एआई को बहुत अच्छा रहेगा, एंड वी विल बी एन एक्सपोर्ट ड्रिवन कंट्री। और तीसरा फैक्टर कि हमारे पास पॉपुलेशन बड़ा है, डेटा बहुत बड़ा है, टेस्टिंग इजी है और कंजप्शन भी अच्छा हो सकता है। ये 3 फैक्टर्स इंडिया को एक अच्छी पोजीशन में ला देते हैं कि हम यहाँ पे एआई टेस्टिंग कर सके
और दुनिया भर के लिए एआई बना सके। एआई का सबसे बड़ा यूज केस जो मैं देख पाता हूं, दैट इज द लर्निंग। जो प्रोडक्ट्स वगैरह तो अलग जगह छोड़ दो, लर्निंग में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। फिर चाहे वो डायरेक्ट चैटबॉट टाइप या चैट जीपीटी टाइप हो, या चाहे आपके पास एडिटिंग सॉफ्टवेयर से लेके बाकी चीज़ें हों, तो लर्निंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है एआई का कंट्रीब्यूशन। क्योंकि कल की जनरेशन अगर हमें बहुत अच्छी बनानी है, टेक्निकली साउंड बनानी है, तो हमें एक्सपोजर देना पड़ेगा उनको एआई का, सो दैट दे कैन राइड द सुनामी of the AI such that they progress and can beat the world in terms of technology। तो इसके साथ बहुत सारे रिस्क भी रहते हैं जब हम AI का यूज करते हैं। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में AI क्या कर सकता है? सबसे पहली चीज, एक बड़े बड़े एल्गोरिथम्स बनाए जाते हैं और ये ट्रेडिंग करता है, उसके पास कोई सेंटिमेंट्स नहीं होते। ये क्या करता है कि इसको पता है स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, सो डैट मेरा नुकसान ना हो, और मेरे को फायदा कहां पे काटना है। आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए कैसे हो सकता है फायदेमंद? हम इसको कमांड्स दे सकते हैं, जैसे मेरे को ये टाइप की कंपनी, मतलब सॉफ्टवेयर कंपनी या आईटी कंपनी या ऑटोमेशन कंपनी या रोबोटिक्स कंपनी में मेरे को ऐसी कंपनी बताओ जिसका पीई लेट अस से 10 से 20 हो, ईपीएस इतना हो, पीई टू ग्रोथ इतना हो, आरओई इतना हो। हम उसको कमांड दे सकते हैं। वो हमारे लिए क्या करेगा? वो मार्केट में जितनी भी अवेलेबल कंपनीज है उनको खंगालेगा, उनकी बैलेंस शीट्स को एनालाइज करेगा, उनकी इनसाइडर एक्टिविटीज को ट्रैक करेगा, अगर उसमें कोई भी बबल्स हैं उनको ट्रैक करेगा, उनकी मैनेजरल इश्यूज को ट्रैक करेगा, उनके साथ अगर कोई भी केसेस चल रहे हैं कोर्ट वगैरह में तो उनको भी हमारे सामने लाएगा। तो हमारे लिए इन्वेस्टिंग बहुत इजी हो जाएगी, और ये भी इजी हो जाएगा कि हमें बेचना कब है, बट उसका भी टाइम प्रॉपर आया नहीं है। फिलहाल हम इससे थोड़ा थोड़ा हेल्प ले सकते हैं। मतलब कि जहां हमें एक बैलेंस शीट पढ़ने में 2 दिन लग सकते हैं, एआई को कुछ सेकंड लग सकते हैं, और ये उसकी बेसिस पे एक डिसीजन भी निकाल सकता है। दैट विल बी प्योर एल्गोरिथमिक डिसीजन। हमारा डिसीजन क्या रहता है कि हमें दिखता है कि ये कंपनी आगे जाके बड़ी हो रही है, not looking at the values, we can look at the sector in which it is entering। तो ह्यूमन इंटरवेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। इसमें पूरा का पूरा काम एआई अभी तो नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें इमोशंस नहीं है। ये डेटा की बेसिस पे फ्यूचर देखता है, लेकिन हम परसेप्शन की बेसिस पे फ्यूचर देख लेते हैं। लेकिन वहीं पे एआई को इसके लिए भी ट्रेन किया जाता है कि तुम सोशल मीडिया, यहां से वहां से, न्यूज से इस चीज को भी एनालाइज कर लो कि लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, हाउ बिग इट कैन बिकम इन द लॉन्ग रन। तो स्टॉक मार्केट में इसका एक बहुत बड़ा रोल है। तो इसके साथ बहुत सारे रिस्क भी रहते हैं जब हम एआई स्टॉक्स को खरीदते हैं। हर कंपनी बोलती है हमारे प्रोडक्ट में, हमारी इस चीज में हमारे साथ एम्बेडेड है एआई, इसकी वजह से हम लोग बहुत ग्रोथ करने वाले हैं। तो उसकी वजह से उसका स्टॉक प्राइस ऑलरेडी क्या आसमान छू जाता है। क्या सच में वो उतने प्राइस के लायक था? नहीं, आपका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी का फ्यूचर ओरिएंटेशन क्या है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसके बैलेंस शीट्स क्या हैं। तो किसी भी कंपनी के ये बोलने से कि हम एआई हैं, उसका हायर प्राइस जस्टिफाई नहीं होता। आपको चेक करना पड़ेगा। एआई को हम टोटल 3 लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, द फाउंडेशनल लेयर और द आर्किटेक्चरल लेयर और द सपोर्ट लेयर। ये पहला लेयर है। इसमें इंडिया में एज सच कोई कंपनी नहीं है अभी। जैसे आप मान सकते हैं यूएस में है ASML, TSMC, AMD एंड अदर्स, जो डायरेक्टली चिप मेकिंग में फुल्ली इन्वॉल्वड है, या एनवीडिया या इंटेल चिप मेकिंग में इन्वॉल्वड है। इंडिया में ऐसी कोई एज सच कंपनी नहीं है, तो वो वाला पोर्शन हमारा खाली है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट लेयर, सॉफ्टवेयर्स एंड आईटीज, जो इसमें फिट होती है। ये देखिए आपके सामने है कुछ कंपनीज जो इसके साथ डील करती हैं। सारी की सारी क्या है, कोर एआई और सॉफ्टवेयर सर्विसेज। टाटा एलेक्सी क्या करती है, ये हेल्थ केयर, मीडिया और डिजाइन कंप्यूटिंग में आगे है। ओरेकल क्या करता है, एनालिटिक्स, रिस्क मैनेजमेंट और फ्रॉड डिटेक्शन में आगे है। परसिस्टेंट सिस्टम क्या करता है, डिजिटल इंजीनियरिंग और एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म देता है एंटरप्राइज क्लाइंट्स को। L&T टेक क्या करता है, ये एआई ऑटोमेशन सॉल्यूशंस पे वर्क करता है और उसके लिए सॉफ्टवेयर्स बनाता है।
F3i लिमिटेड क्या करता है? इसका काम है डेटा और मोबाइल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स यूजिंग द एआई एंड मशीन लर्निंग फॉर टारगेटिंग एंड एनालिटिक्स। और जेंसार टेक क्या करता है? एआई और एनालिटिक्स कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है। इसके बाद आता है और एक सेक्शन इसी लेयर में जिसको हम बोलते हैं लार्ज आईटी एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्लेयर्स। इन सब में क्या है? इनमें एआई एम्बेडेड है। They are not directly dealing with the AI, but they have got the access of AI into their services. तो कंपनीज कौन सी हैं? ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, TCS है, इन्फोसिस है, HCL, विप्रो एंड टेक महिंद्रा। ये सब में AI एम्बेडेड है और इसकी बेसिस पे ये सॉल्यूशंस देते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। बहुत बड़ी कंपनीज हैं। इसके बाद आता है इसी लेयर में और एक जिनको हम अभी कुछ लिस्ट हुए भी हैं, कुछ लिस्ट होने बाकी है, कुछ दिनों में हो सकता है हो जाए। जैसे ब्रॉड टेक एंड एनालिटिक्स में इन्वॉल्व कौन कौन है? सेक्सॉफ्ट लिमिटेड, डेटामैटिक्स ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड या कैल्टन टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड। कैल्टन बहुत जल्दी लिस्ट होने वाली है। ये सॉफ्टवेयर और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस को क्या करते हैं? ऑटोमेशन और डिजिटल ऑटोमेशन पे कंप्लीटली फोकस्ड हैं ये तीनों कंपनीज। और इसके बाद आता है टॉप लेयर हमारा, उसमें आती हैं जो डायरेक्टली यूजर के लिए ही सर्विसेज बनाती हैं। जैसे यूएस में हम मानेंगे चैट जीपीटी, साउंड हाउंड या अदर्स। एज सच इंडिया में ऐसी कोई इनोवेशन वाली प्रोडक्ट नहीं बना है जो हम डायरेक्टली बोल दें कि हाँ ये वाली चीज जो है इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इन्वेस्टिंग कर सकते हैं जैसे डेटा सेंटर बिजनेसेस में, जिसमें नेटवेब वगैरह जैसी कंपनीज आती हैं, डेटा सेंटर्स प्रोवाइड करते हैं या क्लाउड जो प्रोवाइड करते हैं। ऐसी बड़ी कंपनी इंडिया में अभी तो अवेलेबल नहीं है, जैसे यूएस में अमेजॉन है या बाकी कंपनीज हैं। और इसके अलावा भी हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जो इन डेटा सेंटर्स को फ्यूल करेगा, एनर्जी देगा। तो एनर्जी वगैरह के लिए अपनी जो रिलायंस है, टाटा है या अदानी है, उन कंपनीज में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो उनको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, डेटा सेंटर्स चलते रहे। तो ये कुछ कंपनीज हैं जिनमें हम लोग अल्टीमेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं सो डैट लॉन्ग रन में हमारा पैसा बन जाए। अगर आपको ऐसी ही नॉलेज और स्टॉक स्पेसिफिक नॉलेज या सेक्टर स्पेसिफिक नॉलेज पसंद है तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल फिल्म ज्ञान विद एहसान और लाइक करें इस चैनल को क्योंकि ये बूस्ट करता है मुझे और ऐसा कंटेंट बनाने के लिए। और कमेंट करें कि आप इनमें से किस किस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं और मैंने ऐसी कौन सी कंपनीज मिस कर दी जो मुझे इंक्लूड करनी चाहिए थी इस अपने टोटल एनालिसिस में। थैंक यू।